Hello everyone, myself Sandeep Kaur and welcome our channel that is Unacademy Juicy Net JRF। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑनलाइन कोर्स के बारे में, जिसमें हमने आपको पहले ही शेयर की है इन्फॉर्मेशन कि इसमें हम कंप्लीट आपको फुल फ्लेज डिटेल देंगे जीएसटी के बारे में, उसके रिटर्न्स के बारे में, उसका रिफंड कैसे मिलेगा, पेनाल्टी की क्या प्रोविज़न है जीएसटी एक्ट के अंदर, इन सभी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जीएसटी क्या है। एक टैक्स है, बट टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। एंड टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है? टैक्स एक कंपल्सरी कलेक्शन है बाय द गवर्नमेंट। किसके लिए किया जाता है? फॉर अ पब्लिक वेलफेयर, मीन्स इसके लिए कलेक्ट किया जाता है ताकि पब्लिक को सर्विसेज दी जाए। एंड जीएसटी वो वाला टैक्स है जो इनडायरेक्टली चार्ज किया जाता है, मीन्स जिसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। जैसे एक गुड्स है जिसको मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर तक पहुंचाना होता है, तो उसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएरीज इंक्लूड होते हैं। तो हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चर है, उसके बाद रिटेलर आया है, एंड फाइनल में हमारा कस्टमर आया है। तो ये बहुत सारी इसमें पार्टीज इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स तो डिवाइड किया था मैन्युफैक्चर के ऊपर, मैन्युफैक्चर ने चार्ज कर लिया रिटेलर से, रिटेलर ने आगे सब चार्ज किया कस्टमर से। मीन्स एक्चुअल में जो टैक्स है वो पे किया गया है कस्टमर से। ओके, तो कस्टमर से पे किया गया है, उससे कलेक्ट करेंगे ये सभी इंटरमीडिएरी, एंड फाइनल में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे। मीन्स ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट है जिसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स में। इस पर हम देख लेते हैं कि इस कोर्स में हम कौन कौन से कंटेंट हैं जिसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, एंड देन देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सप्लाई के बारे में, रजिस्ट्रेशन कैसे फाइल किए जाते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, इनवॉइस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कौन कौन से वो टैक्स स्लैब है एंड कौन कौन से वो आइटम्स हैं, गुड्स हैं जो इनमें इंक्लूड होती हैं, कंपोजिशन स्कीम कौन सी है, क्या उसकी प्रोविज़न है, रूल्स क्या हैं, आईटीसी क्या है, टीडीएस कैसे कलेक्ट किया जाता है, टैक्स की पेमेंट कैसे करें, रिटर्न्स कैसे फाइल होगी, रिफंड कैसे मिलेगा, ऑडिट कैसे होगा, और पेनाल्टी के प्रोविजंस कैसे होंगी। ओके, तो अभी हम देखते हैं इस वीडियो में हमने अपना सिलेबस इस कोर्स का तो डिस्कस कर लिया। अभी हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। As we know that GST is an indirect tax and that is levied on a goods and services, means जिसमें goods भी include होंगी and services भी include होंगी। तो इसमें हमारी सर्विस टैक्स भी इंक्लूड होता है, एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूड होती है, मीन्स जो मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज किए जाते थे, अब वो सभी टैक्सेस जो इनडायरेक्ट थे पहले, अभी वो सब कलेक्ट हो गए हैं, सब सम्ड हो गए हैं अंडर दी जीएसटी। वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स जो चार्ज किया जाता था, लग्जरी टैक्स, लग्जरी आइटम के ऊपर जो टैक्स डिवाइड होता था, ऑक्ट्राई ड्यूटी जो लगती थी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में जो हमें चार्जेस पे करने पड़ते थे वो थे ऑक्ट्राई ड्यूटी। सीजीएसटी हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, जैसे सिनेमाघर में जाते हैं वहाँ पर भी जो हम टिकट लेते हैं उसके ऊपर भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वो है इंटरटेनमेंट टैक्स। ओके, स्टेट के द्वारा बहुत सारे टैक्सेस चार्ज किए जाते थे। तो अभी हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है जीएसटी, जीएसटी में न्यू क्या आया है। तो इसमें न्यू आया है हमारा वन नेशन है, वन टैक्स एंड वन मार्केट है, मीन्स हम इसको यूनिफॉर्म टैक्स भी कहा जाता है कि सभी एरिया ऑफ द इंडिया में सेम तरह के रेट्स अप्लाई होंगे, उसकी प्रोविजंस भी सेम होंगी एंड टैक्स स्लैब्स भी सेम होंगी, सभी कुछ सेम ही होगा। ओके, इसीलिए इसको कहा जाता है वन नेशन है, वन टैक्स एंड वन मार्केट है, ये सिमिलैरिटी होगी सभी चीज़ों में। उसके बाद आ गया कि इवेंट जो है वो बेस्ड होते हैं कंसेप्ट ऑफ सप्लाई के ऊपर, मीन्स जहाँ पर सप्लाई हो रही है, जिस स्टेट में सप्लाई होगी गुड्स की, वहाँ से ही हमारे जो है टैक्स को चार्ज किया जाएगा, उसी स्टेट की गवर्नमेंट है जो टैक्स को कलेक्ट करेगी। उसके बाद हमारा आ जाता है कि क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्या है, इसका नाम ही डोनेट कर रहा है कि जो इनपुट हमने जो भी आइटम परचेज़ की है उसके ऊपर जितना भी टैक्स देना पड़ रहा है उस टैक्स को, एंड आउटपुट मीन्स हमने कोई गुड्स सेल की हैं उसके ऊपर जितना भी हमें टैक्स रिसीव हुआ है, उन दोनों टैक्सेस को आपस में हमने क्रॉस यूटिलाइज करना है।
तो इस कंसेप्ट के भी जो प्रोविजंस है वो अंडर दी जीएसटी ही आती है। उसके बाद हमारा आ गया रेवोल्यूशनरी इनवॉइस मैचिंग कंसेप्ट, मीन्स इनवॉइस को भी मैच किया जाता है कि जैसे एक पर्सन की बुक्स में अगर इस गुड्स को सेल में डिनोट किया गया है तो दूसरे पर्सन की बुक्स में उसको परचेज आइटम एज अ परचेज आइटम शो किया होना चाहिए। तो ये क्या है, एक दूसरे की बुक्स क्या है आपस में मैच हो रही हैं। एंड एक काउंसिल प्रिपेयर की गई है जो जीएसटी के प्रोविजंस हैं, कौन कौन से रेट्स हैं, एग्जम्पशन किसको रखना है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स कौन सी होगी, उन सभी के बारे में इन्होंने फाइनली अपना कंक्लूज़न दिया है कि कौन कौन से वो रेट्स हैं जो अप्लाई किए जाएंगे, किन किन आइटम है जिसको एग्जाम्प्ट रखा जाएगा। एंड इसमें इनकी वोटिंग पावर क्या है, 33.33 क्या है वोटिंग पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट है, एंड 66.66 क्या है स्टेट गवर्नमेंट की इसमें वोटिंग राइट्स हैं। तो इन सभी ने अपना डिसीज़न लिया है रिलेटेड दी फीचर्स, उसकी कैसे फाइलिंग होगी, कैसे रिटर्न होगी, उन सभी से रिलेटेड। तो अगर आपने हमारे इस वीडियो में को लाइक किया है, कंप्लीट देखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।